गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं अपने लाइन एंड एंगल के नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हूँ। ये वीडियो बनने में थोड़ा समय लगा है क्योंकि घर पे कुछ कार्यक्रम था। ठीक है, तो समय न लेते हुए मैं जो है चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। इस चैप्टर हमने जो है पहले चैप्टर में या पहला जो हमारा लेक्चर था, पहले वीडियो में हमने जो है पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने एडजेसेंट एंगल पढ़ लिया था, लीनियर पेयर पढ़ लिया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ लिया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिए थे और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया था। अब हमें जो जैसे टॉपिक आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ट्रांसवर्सल पढ़ना है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसे दो लाइन्स हैं, दो लाइन है, एक लाइन एम है और एक लाइन एल, एक लाइन एल एन है। ठीक, एम और एन क्या है? एम पैरेलल टू एन। यहाँ पर क्या है, दो लाइनें हैं, एक एम है और दूसरा क्या है, एन। दो लाइनें हैं, एम और एन है। इससे एक लाइन एल जो है, इसको पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम कहेंगे लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। लाइन एल इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड लाइन एन। ठीक उसी तरीके से अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल ना भी हों, जैसे ये क्या है, ये है लाइन एम और ये क्या है, लाइन एन। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल ना भी हों और उस पर भी जो है ये हमको पॉइंट पी, लाइन एम को पॉइंट पी पर और लाइन एन को पॉइंट क्यू पर ये कट करता है, ये क्या है, लाइन एल है, तो भी हम कहेंगे लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल। कुल मिला की बात इतनी है कि अगर कोई लाइन किन्हीं किसी लाइन को कट करती है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि वो लाइन क्या है, उस लाइन का क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स। ये तो बात हो गई ट्रांसवर्सल क्या है, लाइन। अब हमें पढ़ना है कि ट्रांसवर्सल अगर लाइन बनती है, दो लाइनों को कट करती है, ठीक है, तो वो कौन कौन से एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, तो आप जिस डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन कौन से एंगल को क्या करती है, बनाती है। फिर उनके नाम देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक समझेंगे कि वो क्या होता है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। ठीक है, अभी हमने जाना था कि ट्रांसवर्सल होता क्या है, कि जब दो लाइनों को एक लाइन जब कट करती है, दो पॉइंट्स पर कट करती है, हम उसको क्या कहते हैं, कि उस लाइन को, उन दोनों लाइनों को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि वो जब कट करता है तो वो कौन कौन से टाइप के एंगल ड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ 5 टाइप के एंगल वो ड्रॉ करता है। पहला एक्सटीरियर एंगल, दूसरा इंटीरियर एंगल, तीसरा करस्पॉन्डिंग एंगल, चौथा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हम ये जानेंगे, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, तो पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये दो लाइन है। ठीक, ये लाइन एम है और ये लाइन क्या है, एन। ठीक, और ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल है इसका, लाइन एल। लाइन एल ट्रांसवर्सल। अब इसमें जो है हम यहाँ 4 एंगल बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। अब इनका हम नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, फिर एंगल 5, फिर एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो यहाँ 8 एंगल ड्रॉ हुए हैं। ठीक, तो अब हमें समझना है कि इन दोनों लाइनों ने जो जगह अंदर की तरफ घेरा है, उसको हम क्या कह देंगे, इंटीरियर। तो मतलब ये सारे इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और जो एंगल इन दो लाइनों के बाहर बनेंगे, उन्हें हम क्या कह देंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसको, अगेन अगर हम ड्रॉ करें इसको इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो हमारा जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ठीक, और एंगल 7 और एंगल 8,
ये क्या है, इन एंगल वन एंगल टू, यानी कि अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो इधर देखो कि इसमें क्या है, ये दोनों लाइनें हैं, ये लाइन क्या है एम, ये लाइन क्या है एन, और ये लाइन क्या है एल। तो लाइन एम और एम के बाहर वाले हिस्से में जो भी एंगल बने हुए हैं, चाहे ये एंगल ये वाला हो, चाहे एंगल ये वाला हो, चाहे एंगल ये वाला हो, चाहे एंगल ये वाला हो, अंदर की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के बाहर, ठीक नीचे और ऊपर, अप साइड में और डाउन साइड में। ठीक है, तो जो लाइन बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ एंगल वन कॉमा एंगल टू कॉमा एंगल सेवन एंड एंगल एट, ये क्या हो जाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल। अब इसको डायग्राम बना के इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एंगल पे, तो हमारा अब है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर साइड, अंदर साइड मतलब एम और एन के बीच में जो भी एंगल आएंगे हम उनको क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। तो जैसे अगर हम डायग्राम बनाए वापस से आपको समझाने के लिए कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम है, इसको इस तरीके से बनाया, ये हमारा लाइन एम है, ये लाइन एन है, ये लाइन एल है। अब इनके, इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल, लाइन एल और लाइन एम और लाइन एन के बीचों बीच जो एंगल बन रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल फोर और एंगल थ्री है, और नीचे साइड में क्या है, एंगल सिक्स और एंगल फाइव। तो आपका एंगल फोर कॉमा एंगल थ्री कॉमा एंगल फाइव और कॉमा एंगल सिक्स, ये हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप डायग्राम बना लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। ठीक है, बना लीजिए डायग्राम। अब हमारा नेक्स्ट एंगल है वो है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अगर हम इसको बनाएं, ठीक है, जैसे ये हमारा एंगल है, ये लाइन एम, ये लाइन एन, ये हमने इसको कट किया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है कि इन दो लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन जिस साइड कट करती है, तो एक एंगल उसके अपर साइड पे सेम साइड हो, और एक एंगल उसके लोअर लाइन पे, एक ऊपर वाले लाइन पे और एक नीचे वाले लाइन पे। तो यहाँ पे एंगल टू और एंगल सिक्स क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस डायग्राम को वापस से बनाएं, तो यहाँ पे हमारा ये और ये एंगल यानी कि एंगल थ्री और एंगल सेवन करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। फिर अगर हम और बनाएं, तो यहाँ पे हमारे एंगल वन और एंगल फाइव करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। फिर इसको हम वापस से एक लाइन और बनाए, तो हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। हमारा ये एंगल क्या है, ये एंगल फोर, और ये एंगल क्या है, एंगल एट। तो अब आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है करस्पॉन्डिंग एंगल में कि एम और एन लाइन है, एम और एन लाइन में तो एक एंगल लाइन के ऊपर साइड में, ऊपर वाली लाइन पे, दूसरा एंगल उसके नीचे वाली लाइन में लेकिन ऊपर साइड में। लेकिन दूसरे एंगल में कि आपका एक ही साइड होना चाहिए, चाहे आपका इस साइड हो चाहे इस साइड हो। देखो इन दोनों में अपर साइड में है तो दोनों अपर साइड में है, इन दोनों में दोनों लोअर साइड में है, दोनों लोअर साइड में है, इन दोनों में इधर क्या है आपके लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, इन दोनों में क्या है, राइट साइड है, राइट साइड, इसमें राइट साइड अपर तो राइट साइड अपर दोनों लाइन पे, इसमें राइट साइड लोअर तो राइट साइड लोअर, इसमें लेफ्ट साइड अपर दोनों में अपर, इसमें राइट साइड लोअर तो दोनों में लोअर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, आप समझ गए होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अब इसमें पहचानना है, आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी, टू और सिक्स क्या करस्पॉन्डिंग एंगल, थ्री और सेवन क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, फोर और एट क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, वन और फाइव क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमें समझना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर हमको समझना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डायग्राम बना लीजिए वीडियो पॉज करके।
आपका नेक्स्ट एंगल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसको हम लिख दे रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखो, यहां से तो हमको पता हो गया कि किसकी बात कर रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है। मतलब यहां से पता हो गया एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया एल। ठीक, एक और बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया एम, ये क्या हो गया एन, ये हो गया एल। ठीक, अब एक्सटीरियर में किसकी बात कर रहा है, अल्टरनेट की। मतलब एक्सटीरियर तो हो, एक लेफ्ट साइड का हो, दूसरा क्या हो, राइट साइड का। मतलब एक एंगल इधर का हो तो दूसरा एंगल किधर का हो, इस साइड। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल हमने लेफ्ट साइड का लिया है, दूसरा एंगल हमने किधर का लिया है, राइट साइड का। ठीक उसी तरीके से इसमें हमने पहला जो लाइन एम पे जो एंगल लिया है, एम और एल के बीच में, वो हमने राइट साइड का ले लिया है। अब इसमें जो है एक्सटर्नल एंगल लेना पड़ेगा। ध्यान रहे कि दोनों जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एक्सटर्नल एंगल। जैसे ये क्या हो गया एंगल 1 और ये क्या हो गया एंगल 7। तो 1 और 7 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 8। ठीक, ये क्या हो गया हमारे 2 और 8, ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और 1 और 7 क्या हो गए, 1 और 7 क्या हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ आ रहा है कि एक्सटर्नल एंगल मतलब कि इन दो लाइनों के बाहर हो गए। उसके बाद बात करें अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट साइड का तो दूसरा राइट साइड का। जो हमारा ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड का एंगल रहेगा, दूसरा एंगल आपका किधर का रहेगा, ट्रांसवर्सल के इस साइड का, राइट साइड का। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करिए, फिर हम आपको बताते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट एंगल है, वो है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। अब बात को समझो, ये पहले ही क्या कह दे रहा है, इंटीरियर एंगल। मतलब जब हमारा एंगल बनेगा तो वो क्या होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए। ये लाइन एम, ये लाइन एन, ये लाइन एल। ठीक, इसी तरीके से एक लाइन और बना दे रहे हैं, जिससे हमको समझने में क्या हो, आसानी। अब इधर देखो, अब ये क्या कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहली बात, इंटीरियर मतलब ये लाइन एम और लाइन एन के बीच में एंगल रहेगा। ठीक, ये तो बात क्लियर हो गई। फिर क्या है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक एंगल लेफ्ट साइड का रहेगा तो दूसरा एंगल क्या रहेगा, राइट साइड का। जैसे पिछली बार में क्या था, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब दोनों एक्सटीरियर एंगल थे। ठीक, लेकिन एक लेफ्ट साइड का था, एक राइट साइड का। मतलब एक एल लाइन का जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट साइड में रहेगा, मतलब एम को बनाए हुए, तो एन को बनाए हुए राइट साइड में रहेगा। ठीक इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक एंगल यहाँ हो जाएगा और एक एंगल क्या हो जाएगा यहाँ। यहाँ वाला जो एंगल है उसका नाम क्या है, ये हो जाएगा एंगल 4, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल 6। एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो इसके ये अब मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या है। एक्सटीरियर एंगल क्या है कि 1 2 7 और 8 ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। फिर इंटीरियर एंगल 4 3 6 5 ये क्या है, आपके जो है इंटीरियर एंगल। फिर बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल में। तो करस्पॉन्डिंग में क्या है, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, 2 6 करस्पॉन्डिंग है, 3 7 करस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग है। फिर है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, 2 और 8 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। फिर बात आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब एक है जो है नेक्स्ट है, वो है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर, आप इसको वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है। हाँ, तो अगला एंगल है को इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट एंगल है को इंटीरियर एंगल। तो नाम से ही पता लग रहा है, पहली बात क्या है कि ये क्या है, इंटीरियर एंगल। तो हम इंटीरियर एंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो डायग्राम बनाते हैं जिससे हमको और आसानी से समझ में आ जाए।
एक में होने पे थोड़ी समस्या रहती है। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल तो समझ हम क्या आ गया कि 4, 3, 6 और 5 ये इंटीरियर एंगल है। लेकिन इसके पहले हमारा था अल्टरनेट, मतलब 4 और 6 था और 3 और 5 था। अब को इंटीरियर मतलब सेम साइड। अगर इंटीरियर एंगल लेफ्ट साइड के हैं तो दोनों किधर के होंगे, लेफ्ट ही साइड के होंगे। अगर दोनों राइट साइड के हैं तो दोनों ही क्या होंगे, राइट साइड के। अगर हम बात करें तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, इस एम एन के जो है को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। अब ये जरूरी नहीं है कि ये टू लाइंस पैरेलल और नॉन पैरेलल दोनों हो सकती हैं। मतलब ये आपके एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर और को इंटीरियर। ठीक, ये छबो जो टाइप के जो एंगल्स हैं, ये आपके टू लाइंस मतलब ये पैरेलल लाइन पे भी बनेंगे और नॉन पैरेलल लाइंस पर भी ये बनेंगे। ठीक है, इसमें आपको पैरेलल लाइन के लिए दोबारा नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन पैरेलल लाइन जब होता है तो इनकी एक कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, वो हम देखते हैं कि इनकी पैरेलल लाइन के साथ इनकी क्या प्रॉपर्टीज आती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होगा कि पैरेलल लाइन के साथ क्या, ट्रांसवर्सल का क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंगल्स के साथ। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो अभी हमको क्या बनाना है, पैरेलल लाइन बनाना है। कि हमारा जो पिछली बार जब हमने बनाया था तो हमने आपको एम और एन को क्या बताया था, नॉन पैरेलल बनाया था। अब की बारी हमारा गारंटीड है कि हमारा जो एम और एन है वो एम और एन क्या है, पैरेलल है, और एल क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टी है कि पहला प्रॉपर्टी इसमें आता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि हमारा एंगल जो मैंने बनाया था वही फिर से बना लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है कि सेम साइड का ये होना चाहिए दोनों पे। अगर अपर साइड है तो अपर साइड और राइट साइड है तो राइट साइड। जैसे कि एंगल 2 और एंगल एंगल 6। ठीक, अगर एंगल 2 60 डिग्री का है तो एंगल 6 भी क्या होगा, 60 डिग्री का। अब इसमें देखो कि एक करस्पॉन्डिंग देख लो और दूसरी प्रॉपर्टी आप देख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल का, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल पता है तो देखो हम कितना कमाल कर सकते हैं कि उसमें से अगर हमको एक भी एंगल पता है, मान लो हमको ये एंगल पता है कि ये एंगल हमारा कितना है, 70 डिग्री का। ठीक, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये 70 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, और ये 70 तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक, ये तो बात हो गई। अगर अब आप केवल इतना देखो, केवल एंगल एम, सॉरी लाइन एम और लाइन एल को देखो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखें, एल को देखें और एम को देखें, और यहाँ कितना है 70 डिग्री। ठीक, अगर ये 70 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको भी निकाल लेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी देखें जो आपने पिछले लीनियर पेयर, आपने क्या पढ़ा था, लीनियर पेयर की। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि 70 और 110 दोनों मिलके क्या होगा 180 डिग्री। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर में ये क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, और दोनों एंगल का जो सम आता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप जो है यहाँ तीन चीजें ध्यान दीजिएगा इसमें, एक करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीसरा लीनियर पेयर। अगर हमको करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, ये तीनों चीजें पता है
और डायग्राम देख के समझ आ रही है, तो हम इन दोनों में से, इन 8 एंगल में से ज्यादातर जो एंगल्स हैं वो हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब देखो जैसे ये है कितना, ये हो गया 110, ठीक। अगर ये 110 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 110, ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 110, और ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 110। तो हम आसानी से अपने जो 8 एंगल हैं, ठीक, सारे एंगल्स को आसानी से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, इन तीनों से हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक फिलहाल इतना था कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये दोनों टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको दूसरे प्रॉपर्टी बताते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट angles have equal magnitude। यानी कि अगर हम डायग्राम वापस से बनाते हैं और अल्टरनेट एंगल्स की समझने की बात करें, अब यहाँ ध्यान दो कि अल्टरनेट मैंने लिखा है, मैंने ना तो इंटीरियर लिखा है और ना ही क्या लिखा है, एक्सटीरियर। यानी कि दोनों अल्टरनेट, चाहे आपके एक्सटीरियर हो, ये दोनों हम एक्सटीरियर बना देते हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये हम बना दे रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बना दे रहे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर्स है, और ये ऊपर वाला क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर का पेयर है। तो अगर इसमें ये आपका 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये आपका 45 डिग्री है, ये दोनों डायग्राम सेम हो गया है क्या? हाँ, डायग्राम सेम हो गया है, इसको हम इधर कर देते हैं। अगर ये आपका 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। मैं यहाँ ये नंबर्स आर्बिट्रेरी ले लिया हूँ, मैं ये जान रहा हूँ कि 90 डिग्री दिख नहीं रहा, मैंने बस इतना बताने के लिए आपको ये लिखा है कि जितना ये एंगल होगा उसी के इक्वल एंगल आपका अपोजिट दूसरा वाला एंगल उसी के इक्वल होगा। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग में था, सेम टू सेम अल्टरनेट में, कॉरेस्पॉन्डिंग में भी दोनों पेयर का जो वैल्यू आता है, जो मैग्नीट्यूड आता है वो सेम आता है, ठीक उसी तरीके से अल्टरनेट एंगल्स का भी जो मैग्नीट्यूड आता है वो सेम आता है। अब भले ही वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, ठीक है। अब इसको नोट करिए, ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं आगे। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं तीसरी पैरेलल लाइन की तीसरी प्रॉपर्टी पे। तो तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि सम ऑफ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री। अब हम डायग्राम बनाते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से होगा। जैसे ये है तो ये लाइन एम हो गई, ये लाइन एल एन हो गई, और ये लाइन क्या हो गई, एल। इसमें कह रहा है को इंटीरियर, अगर ये एंगल 70 डिग्री हुआ, ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों का जो सम आएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। इस हिसाब से अगर ये 70 है, ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 110 डिग्री, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये एंगल 130 डिग्री का हुआ, ठीक है, तो ये को इंटीरियर एंगल जो इसके साथ वाला है ये ऑब्वियसली कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री के बराबर, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने बुक के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड जरूर मारिए। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ फिगर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ईच गिवन पेयर ऑफ एंगल्स, यहाँ आपको पेयर ऑफ एंगल्स दिए गए हैं एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको किस तरीके से फाइंड करना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करना है, या आपको क्या फाइंड करना है? अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट में इंटीरियर एंगल भी हो सकता है और एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर नन, ऑप्शन नन भी दिया होगा। ठीक है, हमारा जो पहला है वो कह रहा है 1 and 8। तो आपका 1 और 8 क्या है? आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारा हम तो 1 और 8 को बता देंगे। एंगल 1 and 8 क्या है हमारा? अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल। फिर हमारा क्या है? एंगल 2 and एंगल 4। तो एंगल 2 यहाँ है और एंगल 4 यहाँ है। तो इस तरीके का तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं। ये वैसे तो लीनियर पेयर है, लेकिन हमको केवल इन्हीं तीनों में बताना है। ठीक है, तो हमारा ये 2 और एंगल 4 वाला क्या हो जाएगा? नन में चला जाएगा। फिर एंगल 3 and एंगल 7 की बात करते हैं। तो ये हमारा एंगल 3 और ये हमारा 7। तो आपको समझ में आ गया कि ये डाउन साइड में है और लेफ्ट साइड में है। ठीक, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 3 और 7 क्या हो जाएगा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, फिर हमारा एंगल 4 and एंगल 5। तो ये हमारा 4 और ये है हमारा 5। ठीक है, तो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी के साथ हम ये क्लास यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लास आपको बहुत मदद करेगा। आपको अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब सारी जानने में, ट्रांसवर्सल जानने में ये क्वेश्चन भी आपको मदद करेगा। बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम इस लेक्चर के तीसरे पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और आप लोगों से अनुरोध है, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद, गुड नाइट।